गोविंदा गोविंदा। भारत को मंदिरों का देश यूं ही नहीं कहा जाता। कुछ तो बात है यहाँ के मंदिरों में, जो हजारों किलोमीटर दूर से लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित होते हैं। यहाँ हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनका अपना इतिहास और रहस्य है, जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया और शायद ही किसी के बस की बात है। इन्हीं में से एक है धरती के वैकुंठ कहे जाने वाले तिरुपति बालाजी मंदिर, जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धनी धार्मिक स्थल है, जहां हर वर्ष करोड़ों भक्त दर्शन को आते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित, जो कि भगवान विष्णु के ही एक अवतार माने जाते हैं। भगवान वेंकटेश्वर की एक झलक पाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ भक्त लोग दर्शन करने आते हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि यहाँ हर दिन लगभग 70 से 80 हज़ार लोग दर्शन करते हैं। तो अगर आप भी तिरुपति बालाजी के दर्शन करना आना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको तिरुपति बालाजी दर्शन से रिलेटेड सभी जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे कि तिरुपति कैसे पहुँचें, कहाँ रुके, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़ोर से बोलिए गोविंदा गोविंदा। चलिए शुरू करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है और यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है? तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति शहर में स्थित है और भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति में तिरुमला की पहाड़ियों में स्थित हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले तिरुपति पहुंचना होगा। तिरुपति पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला, रेल मार्ग से आप तिरुपति बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तिरुपति शहर बहुत ही अच्छी तरीके से रेलवे से कनेक्टेड है। आपको अपने या अपने आसपास के शहर से तिरुपति मेन सेंट्रल रेलवे स्टेशन या रेणुगुंडा स्टेशन तक टिकट बुक करना है और आप तिरुपति बेहद आसान तरीके से पहुंच सकते हैं। तिरुपति मेन रेलवे स्टेशन है तिरुपति में ही है और रेणुगुंडा स्टेशन तिरुपति से 10 किलोमीटर दूर है। अगर आप रेणुगुंडा तक पहुंचते हैं तो आपको रेणुगुंडा से प्राइवेट या गवर्नमेंट व्हीकल मिल जाएंगे
तिरुपति आने के लिए, जो कि आपको तिरुपति आसानी से पहुंचा देंगे। तो ये बात हो गई रेलवेज़ की। आइए अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो कि है बाय एयरवेज़। बाय एयरवेज़ आप आसानी से तिरुपति आ सकते हैं। बाय एयरवेज़ तिरुपति पहुंचने के लिए आप अपने शहर या आसपास के शहर से तिरुपति एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप तिरुपति आ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है रोडवेज़ का। आप बाय रोड भी तिरुपति आ सकते हैं। तिरुपति शहर सभी बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है। अब हम बात करेंगे तिरुपति में कहाँ रुकें, लेकिन उससे पहले बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुपति में है। लेकिन मैं आपको बता दूं, तिरुपति शहर का नाम है, पर जहाँ भगवान का मंदिर है वो तिरुमला में है। तिरुमला तिरुपति में है। तिरुपति शहर का नाम है और तिरुमला पहाड़ियाँ हैं। तो अगर आप तिरुपति में स्टे करना चाहते हैं तो आप टीटीडी यानी तिरुमला तिरुपति संस्थान, जो तिरुपति बालाजी मंदिर की देखरेख करती है, उन्होंने तिरुपति में कई सारे कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, जहां पर कम प्राइस में आपको अच्छे रूम मिल जाएंगे, जिनकी बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से करा सकते हैं। मेरा सजेशन है कि आप ऑनलाइन बुक कर लें, क्योंकि यहाँ पर कभी कभार रश बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपको ऑफलाइन रूम बुकिंग में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। कुछ बड़े टीटीडी के कॉम्प्लेक्स जो कि तिरुपति में हैं वो हैं, पहला श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और दूसरा विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, मान्यता है कि भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन के पहले हमें माँ पद्मावती के दर्शन करने चाहिए, जो कि तिरुपति के पास ही त्रिचन्नूर में स्थित हैं। आप तिरुपति से ऑटो बुक कर सकते हैं, जिसका फेयर होगा 40 से 50 रुपये पर पर्सन। पद्मावती माता तिरुपति बालाजी की पत्नी हैं और यहाँ दर्शन के लिए आपको 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। यहाँ पर स्पेशल एंट्री दर्शन भी होता है, जिसका प्राइस है 50 रुपीज़। आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पद्मावती का जन्म कमल के फूल में हुआ, जो कि मंदिर के पद्म सरोवर तालाब में खिला था। मान्यता अनुसार जो भी भक्त भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन करने आता है, उसे सबसे पहले माँ पद्मावती के दर्शन करने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि तिरुपति से तिरुमला कैसे जा सकते हैं। तिरुपति से तिरुमला जाने के लिए आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से APSRTC की बस मिल जाएगी, जिससे आप तिरुमला पहुंच सकते हैं। अगर हम बस में टिकट फेयर की बात करें तो वह आपको 90 रुपीज़ का पड़ेगा, जिसमें 22 किलोमीटर घाट रोड का सुंदर और मनमोहक सफ़र रहने वाला है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक है, वहाँ से उसको देख सकते हैं। तिरुमला पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको CRO ऑफिस पहुँचना होगा, क्योंकि CRO ऑफिस में ही सारे काम होते हैं, जैसे ऑनलाइन रूम अलॉटमेंट और ऑफलाइन रूम बुकिंग। तो अगर आपने ऑनलाइन रूम की बुकिंग कराई है तिरुमला में रहने के लिए, तो आप CRO ऑफिस में जाकर अपना रूम अलॉट करवा सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन रूम बुक करवाना है तो आप वहाँ लोग लाइन में लगे होंगे, आपको भी लाइन में लगना होगा, उसके बाद आपका रूम अलॉट हो जाएगा। अगर अब बात करें रूम के फेयर की, तो यहाँ पर सारे रूम TTD यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थान के हैं और इनका फेयर एक दिन के लिए 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये और 1500 रुपये है। जैसा भी रूम आपको चाहिए आप वैसा रूम ले सकते हैं, पर मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि आप रूम की बुकिंग ऑनलाइन ही करवा लें। बुकिंग वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि ऑफलाइन में रश बहुत ज़्यादा रहता है, तो कभी कभी रूम नहीं भी मिल पाते हैं। और हाँ, सिंगल लोगों को रूम यहाँ नहीं मिलता है, उनके लिए फ्री लॉकर्स TTD की तरफ से अवेलेबल हैं, तो सिंगल लोग लॉकर ले सकते हैं, या जिन्हें भी रूम नहीं मिला है वो भी लॉकर की फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। रूम या लॉकर मिलने के बाद
जिन्हें भी तिरुपति बालाजी को अपने बालों का दान देना है वो कल्याण कट्टा में आकर बालों का दान कर सकते हैं। कल्याण कट्टा वो जगह है जहाँ पर बाल दान होता है और तिरुमला में कई जगह कल्याण कट्टा है, वहाँ पर जाके आप अपने बालों का दान कर सकते हैं। बालों का दान करना यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम गए तिरुमला में मिलने वाले तिरुपति बालाजी अन्न प्रसादम खाने के लिए। तिरुपति बालाजी तिरुमला में भक्तों के लिए फ्री खाने की फैसिलिटी है, जहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भक्तों को अन्न प्रसादम के रूप में मिलता है। अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आप कि किसी से भी बोलो अन्न प्रसादम सेंटर, वो आपको आसानी से यहाँ का रास्ता बता देगा। यहाँ पर कई जगह बोर्ड भी लगे हैं, आप बोर्ड के द्वारा भी अन्न प्रसादम की ओर जा सकते हैं। अगर बात करें यहाँ की टाइमिंग की, तो ब्रेकफास्ट की टाइमिंग है 8 AM to 10 AM, लंच की टाइमिंग है 10 AM to 4 PM और डिनर की टाइमिंग है 5 PM to 10:30 PM। यहाँ पर बहुत बड़े हॉल्स हैं जहाँ पर एट अ टाइम 1000 लोग एक साथ बैठकर अन्न प्रसादम ग्रहण करते हैं। और बात करें टेस्ट की, तो अन्न प्रसादम आपको भगवान के और करीब कर देगा। अन्न प्रसादम से हम बाहर आते हैं और हमें एक और अच्छी और फ्री बस फैसिलिटी के बारे में पता चला। तिरुमला में पिलग्रिम्स के लिए फ्री बस भी अवेलेबल है, जिसके ज़रिए भक्त लोग तिरुमला में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, जो कि टीटीडी के द्वारा चलाई जाती है। और यहाँ एक ख़ास बात ये भी लगी कि यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरी तरह से बैंड है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। पिलग्रिम्स के लिए टीटीडी ने फ्री आरओ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल की है, जो भक्तों को साफ़ और अच्छा जल प्रदान करती है। अब हम चलते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की तरफ। तिरुपति बालाजी मंदिर प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। तिरुपति बालाजी मंदिर के जस्ट बगल में स्वामी पुष्करणी नामक झील है। भक्त यहाँ पर स्नान करके भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी के दर्शन को जाते हैं। स्वामी पुष्करणी को लेकर ये मान्यता है कि ये पुष्करणी वैकुंठ से लाई गई हैं, तो आप चाहें यहाँ पर स्नान करें या आप आचमन भी कर सकते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के फ्रंट साइड में दिया और कोकोनट एरिया है, जहां आप भगवान को कोकोनट भेंट कर सकते हैं और दिया और आरती भी कर सकते हैं। यहाँ पर टीटीडी स्टॉल में 20 रुपये का नारियल और 1 कपूर का टैबलेट मिल जाएगा, जिससे आप भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हो। यहाँ पर डेली शाम को भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पालकी निकलती है, जिसके दर्शन सभी को करने चाहिए, क्योंकि भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने बाहर आते हैं। और भगवान की पालकी के दर्शन करने पर सच में बहुत अच्छा फील होता है। तो अगर आप भी तिरुमला आने वाले हो तो शाम को भगवान की पालकी के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन के बारे में। तिरुपति बालाजी के दर्शन कई प्रकार के होते हैं। पहला फ्री दर्शन, जिसमें अप्रॉक्स 18 से 20 घंटे लग जाते हैं दर्शन होने में। दूसरा है 300 रुपये का स्पेशल एंट्री दर्शन, जो कि आपको ऑनलाइन ही बुक करना होता है। इस दर्शन टिकट में आपको 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। और तीसरा है SSD ऑफलाइन टोकन। दोस्तों, टीटीडी ने ऑफलाइन में 300 रुपीज़ के टिकट की जैसी व्यवस्था की है, जिसमें आपको ऑफलाइन में फ्री दर्शन टिकट मिलता है। बस आपको लाइन में लगकर उस दर्शन टिकट को कलेक्ट करना पड़ता है। दोस्तों, मान्यता यहाँ पर यह है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले आपको श्री आदि वराह स्वामी जी के दर्शन करने चाहिए। वराह स्वामी जी का मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर के पास ही में है, तो आप सबसे पहले वहाँ दर्शन करें। यहाँ दर्शन करने में आपको 1 घंटे में दर्शन हो जाएंगे।
तो हमने सबसे पहले श्री आदि वराह स्वामी जी के दर्शन किए और फिर हम चल दिए तिरुपति बालाजी दर्शन को। हमने 300 रुपीज़ का स्पेशल एंट्री दर्शन लिया था, तो हम चल दिए स्पेशल एंट्री दर्शन की लाइन के लिए। हमारा रिपोर्टिंग एड्रेस ATC सर्कल, वहाँ से हम अपनी लाइन में गए। लाइन में 1 से 2 किलोमीटर चलने के बाद लगेज एंड मोबाइल सेंटर, जहाँ के बाद फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं जा सकता, इसलिए हमने भी अपना फ़ोन सबमिट करवा दिया, जो हमें दर्शन के बाद मिल जाता है। अब मिलते हैं दर्शन के बाद, तो सभी बोलो गोविंदा गोविंदा। तो दोस्तों हमारा दर्शन हो गया। हमें दर्शन में केवल 3 घंटे लगे, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंडेड करूँगा कि आप भी 300 रुपीज़ वाला दर्शन टिकट या ऑफलाइन में SSD वाला टिकट के साथ ही दर्शन करें, क्योंकि फ्री दर्शन में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। अगर दर्शन की बात करूं तो तिरुपति बालाजी के दर्शन सच में अद्भुत और मन नहीं करता कि भगवान के सामने से वापस आने का। दर्शन करने के बाद सबसे पहले हम लड्डू प्रसादम लेने के लिए जाते हैं। लड्डू प्रसादम सेंटर तिरुपति बालाजी मंदिर के पास में ही है, वहाँ पर जाकर आप लड्डू प्रसादम ले सकते हैं। अब चलते हैं लगेज एंड मोबाइल फ़ोन लेने के लिए, जो दर्शन लाइन में हमने सबमिट किया था। तिरुपति बालाजी मंदिर के पास ही में बोर्ड लगा है, जिसके द्वारा आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है लगेज एंड मोबाइल फ़ोन डिलीवरी सेंटर, जहाँ पर आपका लगेज डिलीवर होता है, और ये फैसिलिटी भी आपको बिल्कुल फ्री मिलती है, आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज है नेक्स्ट डे। आज हम तिरुमला में स्थित 6 टेम्पल के दर्शन को जाएंगे, जहां पर आप भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको बस मिल जाएगी, जिसका फेयर पर पर्सन 120 रुपये है। और यहां पर प्राइवेट कैब भी अवेलेबल है, जिसका फेयर है 200 रुपये पर पर्सन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइवेट कैब ही ले लें, क्योंकि बस आपको हर टेम्पल पर बदलनी होगी और कभी कभी बस बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, जिसके कारण आपको वेट करना पड़ सकता है। सबसे पहले हम जाते हैं श्रीवारी पादालु। श्रीवारी पादालु वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले भगवान विष्णु यानी कि तिरुपति बालाजी ने वैकुंठ से पहला कदम धरती पर रखा था। तो यहाँ दर्शन करना सच में बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है। और यहाँ का वातावरण प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चारों तरफ हरियाली है। नेक्स्ट प्लेस है शिलातोरणम। शिलातोरणम एक नेचुरल आर्क है, जो कि सैकड़ों साल पुराना है, और यहाँ TTD का गार्डन भी है, जहाँ पर आप घूम सकते हो। शिलातोरणम के पास ही चक्र तीर्थम, जहाँ पर हम भी गए। चक्र तीर्थम का रास्ता बेहद ही सुहावना और मन को शांत करने वाला था। चक्र तीर्थम एक वाटरफॉल है, और यहीं के पास शंकर जी का मंदिर भी है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्लेस की तरफ। नेक्स्ट प्लेस है पाप विनाशम तीर्थम। पाप विनाशम तीर्थम में एक तीर्थ है, जहाँ मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ स्नान करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप विनाशम तीर्थम तक पहुँचने का रास्ता बहुत सुंदर और अद्भुत है। पाप विनाशम के बगल में ही एक डैम है। और हाँ, एक खास बात ये कि तिरुमला की पहाड़ियों का मनमोहन दृश्य आपको यहाँ से वापस जाने नहीं देगा। अब हम जा रहे हैं जापाली हनुमान मंदिर, जहाँ आपको दर्शन करने के लिए पैदल अप्रॉक्स 500 मीटर का ट्रैक करना होता है। जापाली हनुमान मंदिर तिरुमला के सुंदर पहाड़ियों के बीच में स्थित है, जहाँ का प्राकृतिक दृश्य आपका मन मोह लेगा। मान्यता यह है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम जहाँ आए थे, यहाँ दर्शन करने से सभी प्रकार के दुख संकट आदि कट जाते हैं। मंदिर का वातावरण प्राकृतिक सुंदरता के परिपूर्ण है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट प्लेस के लिए।
नेक्स्ट प्लेस है आकाशगंगा तीर्थम। आकाशगंगा एक नेचुरल वाटरफॉल है और इसके जल की पवित्रता आप इससे लगा सकते हो कि यहाँ के जल को भगवान वेंकटेश्वर के यूज़ में लिया जाता है। आकाशगंगा तक पहुँचने का रास्ता सीढ़ियों से होकर गुजरता है। तिरुमला की विहंगम पहाड़ियाँ आपके मन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। भीड़ ज़्यादा होने के कारण थोड़ी सी वीडियो मेन वाटरफॉल की बन पाई। आकाशगंगा के जल से सभी को आचमन लेना चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस की तरफ। वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल, जो कि तिरुमला का एक बहुत बड़ा और फेमस मंदिर है। यहाँ पर भगवान की परम भक्त हाथीराम बाबा जी का समाधि स्थल है। हाथीराम बाबा भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के भक्त थे और उनको भगवान वेंकटेश्वर के साक्षात दर्शन हुए थे। यहाँ पर भगवान वेणुगोपाल स्वामी का मंदिर, जहाँ दर्शन करने के लिए आपको 5 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से कंपलसरी था। 6 मंदिरों के दर्शन के बाद हम तिरुमला बस स्टैंड पर आ गए। अब हम वापस तिरुपति जा रहे हैं। तिरुमला से तिरुपति जाने के लिए 90 रुपीज़ का बस का फेयर है, जिसके ज़रिए आप तिरुपति आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आज है डे 3। आज हम तिरुपति में स्थित भगवान वेंकटेश्वर के भाई के दर्शन को जा रहे हैं, जिनका नाम गोविंद राजा स्वामी है। इनका मंदिर तिरुपति रेलवे के पास है। गोविंद राजा स्वामी का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ जैसे ही आप एंट्री करते हो गोविंद राजा स्वामी मंदिर, वैसे ही आपको काफ़ी सारी शॉप देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर ज़्यादातर बच्चों के खिलौने मिल रहे थे। थोड़ा अंदर आने पर यहाँ का भव्य और सुंदर गोपुरम मंदिर में भक्तों का स्वागत करता है। गोपुरम के अंदर आते ही मंदिर का पैसा शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी फ्री शूज़, लगेज एंड मोबाइल लॉकर अवेलेबल है, जहाँ पर आपको अपना सामान सबमिट कर देना है। यहाँ पर भी काफ़ी सेफ्टी रहती है आपके सामान की। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए अब मिलते हैं दर्शन के बाद। दोस्तों, हमारा दर्शन हो गया। अंदर मेन मंदिर में भगवान गोविंद राजा स्वामी शयन मुद्रा में लेटे हुए हैं और जब आप उनके दर्शन करते हो तो एक अलग सी फीलिंग आपके अंदर आती है, जो कि आप जो भी सोच रहे होते हैं अपने दिमाग में, वो सब शांत हो जाता है। वहाँ अंदर काफ़ी सारे मंदिर हैं, जिनके दर्शन करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप आराम से दर्शन कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ दर्शन करने के बाद हमारी वापसी ट्रेन का समय हो गया था। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं वापसी के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। और हाँ, अगर आपको तिरुपति बालाजी मंदिर से रिलेटेड या दर्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रह गई हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम ज़रूर से आपको रिप्लाई देंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई जगह। तब तक के लिए ओम नमो वेंकटेशाय।